बचपन की वो शामें जब नाना कहानी सुनाते थे। हर कहानी एक नया एडवेंचर होती थी। कभी हम जंगल में खो जाते, कभी समंदर की लहरों पे सफर करते, पर सबसे मजेदार होती थी जासूसी कहानियां, सीक्रेट एजेंट्स, हिडन मिशंस और ऐसे रहस्य की सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लगता जैसे हम खुद कहानी में घुस गए हों। नाना कहानी नहीं, जैसे जीते थे। उनकी आवाज में जादू था, कभी ऊंची, कभी धीमी, चेहरे के एक्सप्रेशंस, ऐसा लगता सचमुच कोई जासूस अपनी कहानी सुना रहा हो। उनके हीरोज अक्सर आम लोग होते, जो दिमाग और बहादुरी से बड़ी मुसीबत सुलझा लेते। नाना की कहानियों में सबसे खास थे उनके किरदार। हर किरदार में जान थी। उनकी खुशी, उनका गम, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, सब कुछ इतना असली लगता जैसे हम उन्हें सालों से जानते हों। आज मैं आपको नाना की एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक दिलेर महिला जासूस की, आरती की। आरती नाम सुनते ही एक तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से भरी हुई है। तेज नजरें, फुर्तीली चाल और बात करने का अंदाज ऐसा कि कोई भी धोखा खा जाए। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था, मानो वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। आरती कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसकी सोच और समझदारी ने उसे सबसे अलग बना दिया था। वह हमेशा कुछ नया सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहती थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज और हिम्मत ऐसी कि शेर भी डर जाए। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाला। छोटी उम्र में ही आरती ने बहुत कुछ सहा था। जीवन ने उसे कई कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। माँ बाप को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद नाना ने उसे पाला था। नाना ने उसे न केवल जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि उसे मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाया। नाना ने ही उसे न सिर्फ जीना सिखाया, बल्कि दुनिया का सामना करना भी सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है और कभी हार नहीं माननी है। आरती को बचपन से ही जासूसी कहानियां पसंद थीं। वह घंटों तक किताबों में डूबी रहती थी। हर कहानी में खुद को नायक के रूप में देखती थी। नाना की कहानियों ने उसके अंदर के टैलेंट को जगाया था। उनकी कहानियों ने आरती को प्रेरित किया और उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाया। धीरे धीरे आरती ने अपनी चतुराई और तेज सोच से सबको अपना दीवाना बना लिया था। उसकी हरकतें और उसकी सोचने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, आरती हमेशा एक रास्ता निकाल लेती थी। उसे देखकर यकीन नहीं होता था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना समझदार और निडर हो सकता है। उसकी बहादुरी और समझदारी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। यही वजह थी कि बड़े बड़े केसेस उसे सौंपे जाते थे। उसकी क्षमता और उसकी समझदारी पर सभी को भरोसा था। ये कहानी आरती के एक ऐसे ही डेंजरस मिशन की है, जहां उसे एक गुमनाम खत और एक गायब वैज्ञानिक के रहस्य को सुलझाना था। यह मिशन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा थी। इस मिशन में आरती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर चुनौती को अपने साहस और बुद्धिमत्ता से पार किया। ये कहानी है आरती की, जो हर मुश्किल को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। एक ठंडी सुबह आरती के दरवाजे पर एक पार्सल आया। ये सुबह बाकी दिनों से अलग थी, क्योंकि इस पार्सल ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उसमें एक खत था, बिना नाम के। यह खत किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया था और इसने आरती के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। खत में लिखा था एक फेमस साइंटिस्ट डॉ अमित मेहरा के गायब होने की बात। डॉ मेहरा का नाम सुनते ही आरती चौंक गई, क्योंकि वह उनके काम से भली भांति परिचित थी। डॉ मेहरा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके साथ कुछ जरूरी फाइल्स भी गायब थीं। ये फाइल्स उनके प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं और उनके गायब होने से कई सवाल खड़े हो गए थे। खत में लिखा था कि डॉ मेहरा को किडनैप कर लिया गया है और उन्हें और उनके प्रोजेक्ट को बचाने के लिए आरती को आगे आना होगा। यह परखकर आरती के मन में डर और चिंता दोनों ही बढ़ गए। साथ ही एक एड्रेस भी था जहां आरती को पहुंचना था। यह एड्रेस एक सुनसान जगह का था, जो और भी रहस्यमयी लग रहा था। खत पढ़ते ही आरती के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी कि क्या यह कोई जाल है या सच में डॉ मेहरा की मदद की जरूरत है। कौन है जो उसे ये खत भेजा है? क्या ये कोई दुश्मन है या कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉ मेहरा की मदद करना चाहता है? डॉ
मेहरा को क्यों किडनैप किया गया है? क्या उनके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा था जो किसी को नागवार गुजरा? और इस सब में आरती का क्या काम है? क्यों उसे ही चुना गया इस काम के लिए? क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगी? आरती समझ गई कि यह मामला सीधा नहीं है, इसमें कई परतें हैं जिन्हें खोलना होगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने अपना बैग पैक किया, अपने ट्रस्टेड साथी रवि को फोन किया और निकल पड़ी उस एड्रेस की तरफ जो खत में लिखा था। रवि ने भी बिना किसी सवाल के उसकी मदद करने का वादा किया। आरती को नहीं पता था कि ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो ये केस सुलझा के रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। आरती ने अपने मन में ठान लिया था कि वह मेहरा को ढूंढ निकालेगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नया जोश। आरती ने अपने सफर की शुरुआत की, हर कदम पर नए सुराग ढूंढते हुए। वह जानती थी कि हर सुराग उसे मेहरा के करीब ले जाएगा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन आरती ने हर चुनौती का सामना किया। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। आखिरकार आरती को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसे मेहरा के ठिकाने तक पहुंचाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने मेहरा को सुरक्षित बाहर निकाला। आरती और मेहरा की मुलाकात एक भावुक पल था। दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई शुरुआत की। इस घटना ने आरती को एक नया मकसद दिया और उसने ठान लिया कि वह आगे भी ऐसे मामलों को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाएगी। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। खत में दिया एड्रेस एक पुराने गोडाउन का था। यह जगह सुनसान और वीरान थी, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। आरती और रवि सावधानी से गोडाउन के अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी, जैसे हर आवाज उनकी उपस्थिति का ऐलान कर रही हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पुरानी मशीनों की आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें भी जैसे किसी भूत या कहानी का हिस्सा हों, जो इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोने में घना अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य हो। आरती ने अपने स्पेशल चश्मे पहने, जिनसे रात में भी साफ दिखता था। इन चश्मों ने अंधेरे को चीरते हुए उन्हें स्पष्ट दृष्टि प्रदान की। नजर दौड़ाई तो एक कोने में एक मेज पर एक लैंप जल रहा था। यह लैंप जैसे किसी संकेत की तरह था, जो उन्हें उस दिशा में खींच रहा था। आरती और रवि मेज की तरफ बढ़े। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उन्हें किसी बड़े रहस्य का पता चलने वाला हो। मेज पर एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर कुछ कोड लिखे हुए थे। यह कोड किसी पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना जरूरी था। आरती ने ध्यान से कोड को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे इस चुनौती का इंतजार था। उसे याद आया कि नाना ने उसे ऐसे कोड सुलझाने की ट्रेनिंग दी थी। नाना की सिखाई हुई बातें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। आरती ने अपनी नोटबुक और पेन निकाला और कोड सुलझाने में लग गई। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, जैसे हर शब्द उसके लिए एक सुराग हो। रवि बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। थोड़ी देर बाद आरती ने कहा, "ये एक नक्शा है जो हमें मेहरा तक ले जा सकता है।" उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। नक्शे में एक जंगल का रास्ता बना हुआ था। यह रास्ता खतरों से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। आरती और रवि बिना देर किए उस रास्ते पर चल पड़े। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की जल्दी हो। उन्हें हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो डरे नहीं। उनके दिलों में एक दृढ़ संकल्प था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनका मकसद साफ था, मेहरा को ढूंढना और उन्हें सही सलामत वापस लाना। इस मिशन में कोई भी